सब ठीक है। श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण यम मार्ग के 16 पुरों का वर्णन। श्री भगवान जी ने कहा, हे खगेश, इस प्रकार करुण क्रंदन और विलाप करते हुए अत्यधिक दुखित प्रेत को 17 दिन तक अकेले वायु मार्ग में ही यमदूत के द्वारा निर्दयता पूर्वक खींचा जाता है। 18वां दिन रात पूर्ण होने पर पहले वह याम्य पुर पहुंचता है। उस रमणीक नगर के प्रेतों के महान गण रहते हैं। उस रमणीकपुर में प्रेतों के महान गण रहते हैं। वहां पुष्पभद्रा नदी तथा देखने में सुंदर लगने वाला एक वट वृक्ष है। यमदूत वहां पहुंचकर उस प्रेत को विश्राम करने का समय देते हैं। वहां प्रेत दुखित होकर अपनी स्त्री और पुत्रादि सगे संबंधियों से प्राप्त होने वाले सुख का स्मरण करता है। मार्ग में पड़ने वाले परिश्रम से थका एवं भूख प्यास से व्याकुल वह प्रेत वहां करुण विलाप करता है। उस समय वह धन, स्त्री, पुत्र, घर, सुख, नौकर और मित्र के विषय में तथा अन्य सभी के विषय में सोचता है। उस नगर में भूख प्यास से पीड़ित उस प्रेत को देखकर यमदूत कहते हैं। यमदूतों ने कहा, हे प्रेत, कहाँ धन है, कहाँ पुत्र है, कहाँ स्त्री है, कहाँ घर है और कहाँ तू इस प्रकार का दुख झेल रहा है। चीर काल तक अब तू अपने कर्मों से अर्जित पापों का भोग कर और इस महापथ पर चल। हे परलोक के पथिक, तुम जानते हो कि राहगीरों का बल पाथे के वश में है। निश्चित ही तुझे उस मार्ग से चलना होगा जहाँ कुछ क्रय विक्रय करना भी संभव नहीं है। हे पक्षीराज, यमदूतों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने के बाद वह यमदूतों के द्वारा मुदगरों से मारा जाता है। तत्पश्चात स्नेहवश अथवा कृपा करके भूलोक में पुत्रों के हाथों से दिए गए मासिक पिंड को वह खाता है। उसके बाद वहां से वह सौरीपुर के लिए चल देता है। उस नगर में काल रूपधारी जगम नाम का राजा है। उसको देखकर प्रेत भयभीत हो उठता है और विश्राम करना चाहता है। त्रैपाक्षिक श्राद्ध में दिए गए अन्न और जल का वह उसी नगर में उपभोग करके दिन और रात चलकर सुंदर बसे हुए नगेंद्र भवन नामक नगर की ओर जाता है। उस महापथ पर चलते हुए महाभयंकर वन देखकर वह करुण विलाप करता है। वहां के कष्टों से दुखित होकर वह बार बार रोता है। 2 मास बिताने के पश्चात वह उस नगर में पहुंचता है। यहाँ वह अपने बंधु बांधवों के द्वारा दिए गए अन्न और जल को खाता पीता है। उसके बाद यमदूत पाश में बांधकर उसे दुख देते हुए पुनः आगे की ओर ले जाते हैं। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर पहुंच जाता है। तीसरे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड का यहाँ भक्षण करके चौथे मास में वह शेलागम नामक नगर पहुंचता है। यहाँ प्रेत के ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है। वहां वह चौथे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर संतुष्ट होता है। उसके बाद प्रेत 5वें मास में क्रोंचपुर पहुंचता है। उस पुर में पुत्रों के द्वारा दिए गए 5वें मास के श्राद्ध के पिंड को खाता है। तदंतर छठे मास में प्रेत क्रूरपुर नामक नगर की यात्रा करता है। उस पुर में छठे मास में पुत्रों द्वारा दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर उसकी संतुष्टि होती है, किंतु आधे मुहूर्त भर विश्राम करने के बाद उसका हृदय पुनः दुख से कांपने लगता है। यमदूतों से तर्जित होकर वह प्रेत उस पुर को लांघकर
विचित्र भवन की ओर प्रस्थान करता है, जहाँ का राजा विचित्र है। यमराज का छोटा भाई सौरी ही यहाँ के राज्य पर शासन करता है। हे पक्षीराज, 5 मास का 15 दिन पर उनषाढ़ मासिक श्राद्ध होता है। अतः यमदूतों के द्वारा संत्रस्त वह प्रेत उसी विचित्र भवन में उनषाढ़ मासिक श्राद्ध पिंड का उपभोग करता है। मार्ग में बार बार उसको भूख पीड़ा पहुंचाती है। अतः यमदूतों के द्वारा रोके जाने पर भी वह उस मार्ग में विलाप करता है कि क्या कोई पुत्र या बांधव है जो मेरे मरने पर शोक सागर में गिरते हुए मुझे सुखी नहीं कर रहा है। इसी समय वहां पर उसके सामने हजारों मल्लाह आते हैं और कहते हैं कि 100 योजन विस्तृत मवाद और रक्त के से पूर्ण नाना प्रकार की मछलियों से व्याप्त नाना पक्षी गणों से आवृत महावैतरणी नदी को पार करने की इच्छा करने वाले तुम्हें हम लोग सुखपूर्वक तारेंगे, किंतु हे पथिक, यदि उस मृत्यु लोक में तुम्हारे द्वारा गोदान दिया गया है तो उस नाव से तुम पार जाओ। मनुष्यों का अंत समय आने पर वैतरणी गोदान की हितकारी होती है। अतः शरीर स्वस्थ रहने पर वैतरणी व्रत करना चाहिए और वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से विद्वान ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। वह पापी के समस्त पापों को विनिष्ट करके उसे विष्णु लोक ले जाता है। जिसने वैतरणी दान नहीं किया है वह प्रेत उसी नदी में जाकर डूबने लगता है। डूबते हुए स्वयं अपनी निंदा करता हुआ कहता है कि मैंने पाथ्य हेतु ब्राह्मण को कुछ भी दान नहीं दिया है, न मैंने दान किया है, न तो मैंने अग्नि में आहुति दी है, न भगवान नाम का जप ही किया है, न तीर्थ में जाकर स्नान ही किया है और न भगवान की स्तुति ही की है। हे मूर्ख, जैसा कर्म तुमने किया है अब वैसा ही भोग कर। ऐसा कहने के बाद यमदूतों से हृदय में मारा जाता हुआ वह प्रेत उसी समय किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और वैतरणी के दूसरे तट के दिए गए षाढ़ मासिक श्राद्ध के घटाधिक दान एवं पिंड का भोजन करके आगे की ओर बढ़ता है। अतः हे तार्क्ष्य, षाढ़ मासिक श्राद्ध पर सत्पात्र ब्राह्मण को विशेष रूप से भोजन कराना चाहिए। हे गरुड़, इसके बाद वह प्रेत एक दिन रात में 247 योजन की गति से चलता है। 7वां मास आने पर वह ब्रहपद नामक पुर में पहुंचता है। सप्तम मासिक श्राद्ध में जो कुछ दान दिया गया है उसको खाकर 8वें मास की समाप्ति पर उसकी यात्रा दुखदपुर तथा नाना क्रंदनपुर की ओर होती है। अत्यंत दारुण क्रंदन करते हुए नाना क्रंद गणों को देखकर वह प्रेत स्वयं शून्य हृदय एवं दुखित होकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वहां 8वें मास के श्राद्ध को खाकर वह सुखी होता है। नगर को छोड़कर वह तप्तपुर चला जाता है। सुतप्त भवन में पहुंचकर प्रेत 9वें मास में श्राद्ध में पुत्र के द्वारा किए गए पिंडदान एवं कराए गए ब्राह्मण भोजन को खाता है। 10वें मास में वह रौद्र नगर जाता है। वहां वह 10वें मास के श्राद्ध का भोजन करके आगे स्थित पयोवर्षण नामक पुर के लिए चल देता है। वहां पहुंचकर वह 11वें मास के श्राद्ध का भोजन करता है। वहां मेघों की ऐसी जल वर्षा होती है जिससे प्रेत को बहुत ही कष्ट होता है। तदंतर आगे की ओर बढ़ता हुआ वह प्रेत अत्यंत कड़कती हुई धूप एवं प्यास से व्यथित हो उठता है। 12वें मास में पुत्र ने श्राद्ध में जो कुछ दान दिया है
उसका ही वह दुखित प्रेत वहां पर भोग करता है। उसके बाद वर्ष समाप्ति के कुछ दिन शेष रहने पर अथवा 11 मास 15 दिन बीत जाने पर वह शितायुड़ जाता है, जहाँ प्राणियों को अत्यंत कष्ट देने वाली ठंडक पड़ती है। वहाँ की ठंडी से व्यथित, भूख से व्याकुल वह प्रेत इस आशा भरी दृष्टि से दसों दिशाओं को देखने लगता है कि क्या मेरा कोई बंधु बांधव है जो मेरे इस दुख को दूर कर दे। उस समय यमदूत उस प्रेत से यह कहते हैं कि तेरा पुण्य वैसा कहाँ है जो इस कष्ट में सहायता कर सके। उस उनके उस वचन को सुनकर वह प्रेत हाय देव ऐसा कहता है, निश्चित ही पूर्व जन्म में किया गया पुण्य देव है, उसको मैंने संचित नहीं किया है। ऐसा मन ही मन अनेक प्रकार से विचार करके वह प्रेत पुनः धैर्य का सहारा लेता है। इसके बाद वहां से 44 योजन परिक्षेत्र में फैला हुआ गंधर्व एवं अप्सराओं से परिव्याप्त अत्यंत मनोरम बहुधर्म भीतिपुर पड़ता है, जहाँ 84 लाख मुहूर्त एवं अमूर्त अमूर्त मूर्त एवं अमूर्त प्राणी निवास करते हैं। इस पुर में 13 प्रतिहार हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और श्रवण कहलाते हैं। वे प्राणियों के शुभाशुभ कर्म का बार बार विचार करके उसका वर्णन करते हैं। मनुष्य जो कहते हैं और करते हैं उन सभी बातों को ये ही ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवणदेव चित्रगुप्त तथा यमराज से बताते हैं। वे दूर से ही सब कुछ सुनने और देखने में समर्थ हैं। इस प्रकार की चेष्टा वाले एवं स्वर्गलोक और भूलोक तथा पाताल में संचरण करने वाले वे श्रवण 8 हैं। उन्हीं के समान उनकी पृथक पृथक श्रवणी नामक उग्र पत्नियां हैं। उनकी भी शक्ति वैसी ही है जैसे उनके पतियों की है। वे मृत्यु लोक के अधिकारी के रूप में हैं। व्रत दान स्तुति से जो उनकी पूजा करता है उसके लिए वे सौम्य हैं और सुखद मृत्यु देने वाले हो जाते हैं। अध्याय 16 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। समस्त शुभाशुभ कर्मों के साक्षी ब्रह्मा के पुत्र श्रवण देवों का स्वरूप। श्री गरुड़ जी ने कहा, हे देव, यह एक संदेह मेरे हृदय को बाधित कर रहा है कि श्रवण किसके पुत्र हैं, यमलोक में वे किस प्रकार से रहते हैं। हे प्रभु, किस शक्ति के प्रभाव से वे मानव कर्म को जान लेते हैं। वे कैसे किसी बात को सुन लेते हैं, उनको यह ज्ञान किससे प्राप्त हुआ है। हे देवेश्वर, उन्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। आप प्रसन्न होकर मेरे इस समस्त संदेह को नष्ट करें। पक्षीराज गरुड़ ने पक्षीराज गरुड़ के इस कथन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे तार्क्ष, सभी प्राणियों के सुख दुख सभी प्राणियों को सुख देने वाले मेरे इस वचन को तुम सुनो। श्रवण से संबंधित उन समस्त बातों को तुम्हें मैं बताऊंगा। प्राचीन काल में जब समस्त स्थावर जंगमात्मक सृष्टि एकाकार हो गई थी और मैं समस्त सृष्टि को आत्मलीन करके क्षीर सागर में सो रहा था, उस समय मेरे नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा ने बहुत वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने एकाकार उस सृष्टि को 4 प्रकार के
प्राणियों में विभक्त किया। तदंतर ब्रह्मा से ही बनी सृष्टि के पालन का भार विष्णु ने स्वीकार किया। तत्पश्चात ब्रह्मा के द्वारा संहार मूर्ति रुद्र का निर्माण हुआ। इस उसके बाद समस्त चराचर जगत में प्रवाहित होने वाले वायु, अत्यंत तेजस्वी सूर्य तथा चित्रगुप्त के साथ धर्मराज की सृष्टि हुई। इन सभी की रचना करके ब्रह्मा पुनः तपस्या में निमग्न हो गए। विष्णु के नाभि पंकज में तपस्या करते हुए उनको बहुत वर्ष बीत गए। वहीं पर लोक सृष्टि में लगे हुए ब्रह्मा ने कहा कि जिन लोगों की उत्पत्ति पहले हुई है, उन सभी को अपनी योग्यता के अनुसार कर्म में लग जाना चाहिए। अतः रुद्र, विष्णु तथा धर्म पृथ्वी के शासन कार्य में लग गए। किंतु उन लोगों ने कहा कि तुम सभी लोगों को लोक व्यवहार का कुछ भी ज्ञान नहीं है। इस संबंध में आप ही कुछ बताएं। इस विषय में चिंतित होकर सभी देवताओं ने उस समय परस्पर विचार विमर्श किया। तत्पश्चात देवताओं ने हाथ में पत्र पुष्प लेकर ब्रह्म मंत्र का ध्यान किया। उसके बाद देवताओं की प्रेरणा से ब्रह्मा ने अत्यंत तेजस्वी एवं बड़े बड़े नेत्रों वाले 12 पुत्रों को जन्म दिया। इस संसार में जो कोई जैसा भी शुभ या अशुभ बोलता है, उसे वे अत्यंत शीघ्र ब्रह्मा के कानों तक पहुंचाते हैं। हे पक्षिन, दूर से ही सुनने एवं दूर से ही देख लेने का विशेष ज्ञान उन्हें प्राप्त है। चूंकि वे सब कुछ सुन लेते हैं, उसी के कारण उन्हें श्रवण कहा गया है। वे आकाश में रहकर प्राणियों की जो भी चेष्टा होती है, उसको जानकर धर्मराज के सामने मृत्यु काल के अवसर पर कहते हैं। उनके द्वारा प्राणियों के धर्म, अधर्म, काम और मोक्ष, इन चारों की विवेचना उस समय धर्मराज से की जाती है। हे वेंते, संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार मार्ग हैं। जो उत्तम प्रकृति वाले प्राणी हैं, वे धर्म मार्ग से चलते हैं। जो अर्थ अर्थात धन धान्य का दान करने वाले प्राणी हैं, वे विमान से परलोक जाते हैं। जो प्राणी अभिलक्षित याचक की इच्छा को संतुष्ट करने वाले हैं, वे अश्वों पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। जो प्राणी मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं, वे हंस युक्त विमान से परलोक को जाते हैं। इनके अतिरिक्त प्राणी जो धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टय से हीन हैं, वह पैदल ही कांटों तथा पत्थरों के बीच से कष्ट झेलता हुआ असी पत्र वन में जाता है। हे पक्षीराज, इस मनुष्य लोक में जो कोई भी पकवान, वर्धनी और जल पात्र के द्वारा मेरे सहित इन श्रवण देवों की पूजा करता है, उसको मैं वह प्रदान करता हूँ, जिसकी प्राप्ति देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भक्ति पूर्वक शुभ और पवित्र 11 ब्राह्मण तथा 12वें सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन कराकर मेरी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। ऐसा मनुष्य सभी देवताओं से पूजित होकर सुख प्राप्त करता है। उनकी पूजा से मैं और चित्रगुप्त के सहित धर्मराज प्रसन्न होते हैं। उन्हीं की संतुष्टि से धर्म परायण लोग मेरे विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। हे खगेश्वर, जो प्राणी इन श्रवण देवों के महात्म्य, उत्पत्ति और शुभ चेष्टाओं को सुनता है, वह पाप से संलिप्त नहीं होता है। वह इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। अध्याय 17 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। विविध दानादि कर्मों का फल, प्रेत को प्राप्त होना, पददान का महात्म्य, जीव को अवंतर देह की प्राप्ति का क्रम। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षिन, इन श्रवण देवों के वचनों को सुनकर चित्रगुप्त पुनः क्षण भर स्वयं ध्यान करके मनुष्य जो कुछ भी दिन रात पाप पुण्य करते हैं, उन्हें धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे तार्क्ष्य,
मनुष्य वाणी शरीर और मन से जो भी शुभाशुभ कर्म करता है उन सब का वह भोग करता है। इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रेत मार्ग का निर्णय सुना दिया। मृत्यु के पश्चात प्रेत कहाँ रुकते हैं उन सभी स्थानों का भी वर्णन तुमसे कह दिया। जो मनुष्य यह सब समझकर अन्नदान तथा दीपदान करता है वह उस महामार्ग में सुखपूर्वक गमन करता है। जो दीपदान करते हैं वे कुत्तों से परिव्याप्त लक्ष्यहीन मार्ग में पूर्ण प्रकाश के साथ गमन करते हैं। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात्रि में किया गया दीपदान प्राणियों के लिए सुखकारी होता है। अब मैं संक्षेप से तुम्हें प्राणियों के यम मार्ग के निस्तार का उपाय बताऊंगा। हे गरुड़, वृक्षोत्सर्ग के पुण्य से मनुष्य पितृलोक को जाता है। एकादशा में पिंडदान से देह शुद्धि होती है। जल से परिपूर्ण घड़े का दान करने से यमदूत संतुष्ट होते हैं। उस दिन शय्यादान करने से मनुष्य विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक को जाता है। विशेषतः द्वादशा के दिन सभी प्रकार का दान देना चाहिए और 13 पददान के लिए विहित श्रेष्ठ वस्तुओं को द्वादशा के दिन अथवा जो जीवित रहते हुए अपने कल्याण के निमित्त दान देता है वह उसी के सहारे महामार्ग में सुखपूर्वक गमन करता है। हे खगराज, उस यम मार्ग में सर्वत्र एक जैसा ही व्यवहार होता है। उत्तम, मध्यम और अधम रूप में किसी भी प्रकार का वर्गीकरण कहाँ वर्जित है। जिसका भाग्य जैसा होता है उसको उस मार्ग में वैसा ही भोग प्राप्त होता है। प्राणी स्वयं अपने लिए स्वस्थ चित्त से श्रद्धा पूर्वक जो कुछ दान देता है उसको वहां पर प्राप्त करता है। मरने पर जो बंधु बांधवों के द्वारा उसके लिए दिया जाता है उसका आश्रय ले करके वह सुखी होता है। गरुड़ ने कहा, हे देवेश, तेरा पददान किस लिए करना चाहिए, यह दान किसे देना चाहिए, यह सब यथोचित रूप से मुझे बताए। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षीराज, छत्र, पादुका, वस्त्र, मुद्रिका, कमंडलू, आसन और भोजन पात्र ये 7 प्रकार के पद माने गए हैं। पूर्व वर्णित महापथ में जो महाभयंकर रौद्र नामक पातप धूप है उसके द्वारा मनुष्य जलता है। छत्र का दान देने से प्रेत को तुष्टि देने वाली शीतल छाया प्राप्त होती है। पादुका दान देने से मृत प्राणी आषाढ़ अश्वारूढ़ होकर घोर असीपत्र वन को निश्चित ही पार कर जाते हैं। मृत प्राणी के उद्देश्य से ब्राह्मण को आसन और भोजन देकर स्वागत करने पर प्रेत महापथ में धीरे धीरे चलता हुआ उस दान दिए गए अन्न को सुखपूर्वक ग्रहण करता है। कमंडलू का दान देने से प्राणी उस यमलोक के महापथ में फैले हुए बहुत धूप वाले वायु रहित और जलहीन मार्ग में निश्चित ही यथेच्छ जल और वायु प्राप्त कर सुखपूर्वक गमन करता है। मृतक के उद्देश्य से जो व्यक्ति जल पूर्ण कमंडलू का दान करता है उसको निश्चित ही 1000 कौंसलों के दान का फल प्राप्त होता है। उदारता पूर्वक वस्त्र का दान देने से प्रेतात्मा को महाक्रोधी काले और पीले वर्ण वाले अत्यंत भयंकर यमदूत कष्ट नहीं देते हैं। मुद्रिका दान देने से उस महापथ में अस्त्र शस्त्र से युक्त दौड़ते हुए यमदूत दिखाई नहीं देते हैं। पात्र, आसन, कच्चा अन्न, भोजन, घृत तथा यज्ञोपवीत के दान से पददान की पूर्णता होती है। यम मार्ग में जाता हुआ भूख प्यास से व्याकुल एवं भैंसे के थका हुआ
प्रेत भैंस के दूध का दान करने से निश्चित ही सुख का अनुभव करता है। गरुड़ ने कहा, हे विभो, मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो कुछ भी दान अपने घर में किया जाता है वह प्रेत तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? श्री भगवान ने कहा, हे पक्षिन, सर्वप्रथम वरुण दान को ग्रहण करते हैं, उसके बाद वे उस दान को मेरे हाथ में दे देते हैं। मैं सूर्यदेव के हाथों में सौंप देता हूँ और सूर्यदेव से वह प्रेत उस दान को लेकर सुख का अनुभव करता है। बुरे कर्म के प्रभाव से वंश का विनाश हो जाता है और उस कुल के सभी प्राणियों को नरक में तब तक रहना पड़ता है जब तक पाप का श्रय नहीं हो जाता। इन नरकों की संख्या बहुत है, पर इनमें से 21 नरक मुख्य रूप से उल्लेख है। तामिस्त्र, लोहशंकु, महारौरव, शालमली, रौरव, कुड़वल, कालसूत्र, पुति, मुक्तिका, संघात, लोहतोद, सविष, संप्रतापन, महानरक, कालोल, सजीवन, महापथ, अवीची, अंधतामिस्त्र, कुंभीपाक, असीपत्र वन और पतन नाम वाले हैं। घोर यातना भोगते हुए जिनके बहुत से वर्ष बीत जाते हैं और यदि संतृप्त नहीं हैं, तो वे यमदूत के यम के दूत बन जाते हैं। यम के द्वारा भेजे गए वे दूत मरे हुए मनुष्य के लिए प्रतिदिन बंधु बांधवों से दान स्वरूप प्राप्त अन्न और जल का सेवन करते हैं। मार्ग के मध्य में मार्ग के मध्य में जब वे भूख प्यास से व्याकुल हो जाते हैं तो मरे हुए प्राणी का हिस्सा ही लूटकर खा पी जाते हैं। मास के अंत में जो भोजन और पिंडदान देते हैं, जब उसकी प्राप्ति उन्हें हो जाती है तो वे सभी उसको खाकर संतुष्ट हो जाते हैं। इसी से उन्हें प्रतिदिन वर्ष भर तृप्ति मिलती है। इस प्रकार किए गए पुण्य के प्रभाव से प्रेत सौरीपुर की यात्रा करता है। तदंतर 1 वर्ष बीतने पर वह प्रेत यमराज के भवन में भवन के सन्निकट स्थित बहु भीतिकर नामक नगर में पहुंचकर 10 गात्र के पिंड से निर्मित हस्त मात्र परिमाण के शरीर को छोड़ देता है। जिस प्रकार राम को देखकर परशुराम को तेज उनके शरीर से निकलकर राम में प्रविष्ट हो गया था, उसी प्रकार कर्मज शरीर का आश्रय लेकर वह पूर्व शरीर का परित्याग कर देता है। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला वायु रूप वह शरीर शमी पत्र वन चढ़कर आश्रय लेता है। जिस प्रकार मनुष्य चलते हुए एक पैर भूमि पर रखकर दूसरे पैर को आगे बढ़ाने के लिए उठाता है, जैसे तृणजलों का तृण झोंक एक पांव पर स्थित होकर दूसरे पांव को आगे बढ़ाती है, वैसे ही जीव भी कर्मानुसार एक देह से दूसरे देह को धारण करता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र का परित्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार जीव अपने पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर को धारण करता है। अध्याय 18 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। जीव का यमपुरी में प्रवेश, वहां शुभाशुभ कर्मों का फल भोग, कर्मानुसार अन्य देह की प्राप्ति, मनुष्य जन्म पाकर धर्माचरण ही मुख्य कर्तव्य। श्री भगवान ने कहा, वायु रूप होकर भूख से पीड़ित कर्मजन्य शरीर का आश्रय लेकर जीव यम के साथ चित्रगुप्तपुर की ओर जाता है। चित्रगुप्तपुर 20 योजन विस्तृत है। वहां रहने वाले कायस्थ
सभी प्राणियों के पाप पुण्य का भली प्रकार से सर्वेक्षण करते हैं। महादान करने पर वहां गया हुआ व्यक्ति सुख का भोग करता है। 24 योजन विस्तृत विवस्वत पुर है। लोह लवण कपास और तिल से पूर्ण पात्र का दान करने पर उस इस दान के फल स्वरूप यम के निवास करने वाले यमपुर में निवास करने वाले दाता के पितृलोक संतृप्त होते हैं। वहां पर धर्मध्वज नामक प्रतिहार सदैव द्वार पर अवस्थित रहता है। सप्त धान्य का दान देने से धर्मध्वज प्रसन्न हो जाता है। वहां जाकर प्रतिहार प्रेत के शुभाशुभ का वर्णन करता है। धर्मराज का जो प्रशस्त एवं सुंदर स्वरूप है, उस स्वरूप का दर्शन सज्जन और सुकृतियों को प्राप्त होता है। जो दुराचारी जन हैं, वे अत्यंत भयंकर यम के स्वरूप को देखकर भयभीत होकर हाहाकार करते हैं। जिन मनुष्यों ने दान किया है, उनके किए वहां पर कहीं भी उनके लिए वहां पर कहीं भी भय नहीं है। आए हुए सुकृति जन को देखकर यमराज अपने आसन का इसलिए परित्याग कर देते हैं कि यह सुकृति मेरे इस मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक को जाएगा। दान से धर्म सुलभ हो जाता है और यम मार्ग सुखमय हो जाता है। इस यमलोक का मार्ग अत्यंत विशाल है। इसकी दुर्गमता के कारण इसका अनुगमन कोई नहीं करना चाहता। हे वत्स्य, बिना दान पुण्य किए प्राणी का धर्मराज के भवन में पहुंचना संभव नहीं है। इस उस रुद्र मार्ग में महाभयंकर यम के सेवक रहते हैं। एक एक पुर के आगे एक एक हजार सेवकों की उपस्थिति रहती है। यातना देने वाले यमदूत पापी को प्राप्त करके पकाते हैं। वहां पर यमदूत उसको 1 मास तक रखते हैं। उस मास के बीतते ही वह 1/4 शेष रह जाता है। हे कश्यप पुत्र, जिन लोगों ने औधर्व देह क्रिया में विहित दानों को नहीं किया है, वे लोग बहुत कष्ट झेलते हुए उस मार्ग में चलते हैं। अतः प्राणी को यथाशक्ति दान देना चाहिए। दान न देने पर प्राणी पशु के समान यमदूतों के द्वारा पाश में बांधकर ले जाया जाता है। मनुष्य जैसा जैसा कर्म करता है, उसी प्रकार की योनि में उसको जाना पड़ता है। वैसा ही उन योनियों में भोग भोगता हुआ वह सभी प्रकार के लोकों में विचरण करता है। जब मनुष्य योनि प्राप्त होती है, तब भी लौकिक सुखों को अनित्य जानकर प्राणी को धर्माचरण करना चाहिए। कृमि भस्म अथवा विष्ठा ही शरीर की परिणति है। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी धर्माचरण नहीं करता, वह हाथ में दीपक रखता हुआ भी महाभयंकर अंधकूप में गिरता है। मनुष्य जन्म प्राणी को बहुत बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। जो जीव इस योनि को पाकर धर्म का आचरण करता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। धर्म को व्यर्थ मानने वाला प्राणी दुख पूर्वक जन्म मरण प्राप्त करता है। हे पक्षिन, सैकड़ों बार विभिन्न योनियों में जन्म लेने के बाद प्राणी को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। उसमें भी द्विज होना नित अत्यंत दुर्लभ है। जो व्यक्ति द्विज होकर धर्म का पालन करता है, वह विभिन्न व्रतों का आदर एवं श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करता है। वह उस धर्म की ही कृपा से अमृतत्व हस्तगत कर लेता है। अध्याय 19 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। प्रेत बाधा का स्वरूप तथा मुक्ति के उपाय।
श्री गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, प्रेत योनि में जो कोई भी प्राणी जाते हैं, वह कहाँ वास करते हैं? प्रेत लोक से निकल कर वे कैसे और किस स्थान में चले जाते हैं? 84 लाख योनियों से परिव्याप्त यम तथा हजारों भूतों से रक्षित होने पर भी प्राणी नरक से निकलकर कैसे इस संसार में विचरण करते हैं, इसे आप बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, जहाँ प्रेतगण निवास करते हैं उसको तुम सुनो। छल से पराये धन और पराई स्त्री का अपहरण तथा द्रोह से मनुष्य निशाचर योनि को प्राप्त होते हैं। जो लोग अपने पुत्र के हित चिंतन में ही अनुरक्त रहते हैं तथा सभी प्रकार का पाप करते हैं, वे शरीर रहित होकर भूख प्यास की अथाह पीड़ा को सहन करते हुए यत्र तत्र भटकते रहते हैं। वे प्रेत चोर के समान उस महापथ के लिए पितृभाग में दिए गए जल का अपहरण करते हैं। तदंतर पुनः अपने घर में जाकर वे मित्र के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं और वहीं पर रहते हुए स्वयं रोग शोक आदि की पीड़ा से ग्रसित होकर सब कुछ देखते रहते हैं। वे एक दिन का अंतराल देखकर आने वाले ज्वर का रूप धारण करके अपने संबंधियों को पीड़ा पहुंचाते हैं, अथवा तिजरिया ज्वर बनकर और शीत वातादि से उन्हें कष्ट देते हैं। उच्चिष्ट अर्थात झूठे अपवित्र स्थानों में निवास करते हुए उन प्रेतों के द्वारा सदैव अभिलक्षित प्राणियों को कष्ट देने के लिए शिरोवेदना, विषुचिका तथा नाना प्रकार के अन्य बहुत से रोगों का रूप धारण कर लिया जाता है। इस प्रकार वे दुष्कर्मी प्रेत नाना दोषों में प्रवृत्त होते हैं। गरुड़ ने कहा, हे विभो, हे प्रभु, वे प्रेत किस रूप से किसका क्या करते हैं, किस विधि से उनकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? क्योंकि वे न कुछ कहते हैं न बोलते ही हैं। हे ऋषिकेश, यदि आप मेरा कल्याण चाहते हो तो मेरे मन के इस व्यामोह को दूर कर दें। इस कली काल में प्राय बहुत से लोग प्रेत योनि को ही प्राप्त होते हैं। श्री विष्णु ने कहा, हे गरुड़, प्रेत होकर प्राणी अपने ही कुल को पीड़ित करता है। वह दूसरे कुल के व्यक्तियों को तो कोई आपराधिक छिद्र प्राप्त होने पर ही पीड़ा देता है। जीते हुए तो वह प्रेमी की तरह दिखाई देता है, किंतु मृत्यु होने पर वही दुष्ट बन जाता है। जो भगवान श्री रुद्र के मंत्र का जप करता है, धर्म में अनुरक्त रहता है, देवता और अतिथि की पूजा करता है, सत्य तथा प्रिय बोलने वाला है, उसको प्रेत पीड़ा नहीं दे पाते। जो व्यक्ति सभी प्रकार की धार्मिक क्रियाओं से परिभ्रष्ट हो गया है, नास्तिक है, धर्म की निंदा करने वाला है और सदैव असत्य बोलता है, उसी को प्रेत कष्ट पहुंचाते हैं। हे तार्क्ष्य, कली काल में अपवित्र क्रियाओं को करने वाला प्राणी प्रेत योनि को प्राप्त होता है। हे कश्यप, इस संसार में उत्पन्न एक ही माता पिता से पैदा हुए बहुत से संतानों में एक सुख का उपभोग करता है, एक पाप कर्म में अनुरक्त रहता है, एक संतानवान होता है, एक प्रेत से पीड़ित रहता है और एक पुत्र धनवान धन धान्य से संपन्न रहता है। एक का पुत्र मर जाता है, एक के मात्र पुत्रियां ही होती हैं। प्रेत दोष के कारण बंधु बांधवों के साथ विरोध होता है। प्रेत योनि के प्रभाव से मनुष्य को संतान नहीं होती है। यदि संतान प्राप्त भी होती है तो वह मर जाती है। प्रेत बाधा के कारण जो व्यक्ति पशुहीन और धनहीन हो जाता है, उसके कुप्रभाव से उसकी प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। वह अपने बंधु बांधवों से शत्रुता रखने लगता है। अचानक प्राणी को जो दुख प्राप्त होता है, वह प्रेत बाधा के कारण होता है।
नास्तिकता, जीवन वृत्ति की समाप्ति, अत्यंत लोभ तथा प्रतिदिन होने वाले कलह, वह प्रेत से पैदा होने वाली पीड़ा है। जो पुरुष माता पिता की हत्या करता है, जो देवता और ब्राह्मणों की निंदा करता है, उसे हत्या का दोष लगता है। यह पीड़ा प्रेत से पैदा होती है। नित्य कर्म से दूर, जप होम से रहित और पराये धन का अपहरण करने वाला मनुष्य दुखी रहता है। इन दुखों का कारण भी प्रेत बाधा ही है। अच्छी वर्षा होने पर भी कृषि का नाश होता है, व्यवहार नष्ट हो जाता है, समाज में कलह उत्पन्न होता है। ये सभी कष्ट प्रेत बाधा से ही होते हैं। हे पक्षीराज, मार्ग में चलते हुए पथिक को जो भवंडस भवंडर से पीड़ा होती है, उसको भी तुम्हें प्रेत बाधा समझना चाहिए। यह बात मैं सत्य ही कह रहा हूँ। प्राणी को नीची जाति से संबंध प्राणी जो नीच जाति से संबंध रखता है, हीन कर्म करता है और अधर्म में नित्य अनुरक्त रहता है, वह प्रेत से उत्पन्न पीड़ा है। व्यसनों से द्रव्य का नाश हो जाता है, प्रातव्य का विनाश हो जाता है। चोर, अग्नि और राजा से जो हानि होती है, यह प्रेत संभूत पीड़ा है। शरीर में महाभयंकर रोग की उत्पत्ति, बालकों की पीड़ा तथा पत्नी का पीड़ित होना, ये सब प्रेत बाधा जनित है। वेद, स्मृति, पुराण एवं धर्म शास्त्र के नियमों का पालन करने वाले परिवार में जन्म होने पर भी धर्म के प्रति प्राणी के अंतःकरण में प्रेम न होना प्रेत जनित बाधा ही है। जो मनुष्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से देवता, तीर्थ और ब्राह्मण की निंदा करता है, वह भी प्रेतोत्पन्न पीड़ा है। अपनी जीविका का अपहरण, प्रतिष्ठा तथा वंश का विनाश भी बाधा के अतिरिक्त अन्य प्रकार से संभव नहीं है। स्त्रियों का गर्भ विनिष्ट हो जाता है, जिनमें रजोदर्शन नहीं होता, और बालकों की मृत्यु हो जाती है। वह वहाँ प्रेत जन्य बाधा ही समझनी चाहिए। जो मनुष्य शुद्ध भाव से सांवत्सराधिक श्राद्ध नहीं करता, वह भी प्रेत बाधा है। तीर्थ में जाकर दूसरे में आसक्त हुआ प्राणी जब अपने सत्कर्म का परित्याग कर दे तथा धर्म कार्य में स्वअर्जित धन का उपयोग न करे, तो उसको भी प्रेत जन्य पीड़ा ही समझना चाहिए। भोजन करने के समय कोप युक्त पति पत्नी के बीच कलह, दूसरों से शत्रुता रखने वाली बुद्धि, यह सब प्रेत संभूत पीड़ा है। जहाँ पुरुष जहाँ पुष्प और फल नहीं दिखाई देते तथा पत्नी का विरह होता है, वहां भी प्रेतोत्पन्न पीड़ा है। जिन लोगों में सदैव उच्चाटन के अत्यधिक चिन्ह दिखाई देते हैं, अपने क्षेत्र में उसका तेज निष्फल हो जाता है, तो उसे प्रेत जनित बाधा ही माननी चाहिए। जो व्यक्ति सगोत्री का विनाशक है, जो अपने ही पुत्र को शत्रु के समान मार डालता है, जिसके अंतःकरण में प्रेम और सुख की अनुभूतियों का अभाव रहता है, वह दोष उस प्राणी में प्रेत बाधा के कारण होता है। पिता के आदेश की अवहेलना, अपनी पत्नी के साथ रहकर भी सुखोपभोग न कर पाना, व्याग्रता और क्रूर बुद्धि भी प्रेत जन्य बाधा के कारण होती है। हे तार्क्ष्य, निषिद्ध कर्म, दुष्ट संसर्ग तथा वृक्षोत्सर्ग के न होने पर अविधि पूर्वक की गई औधर्व देहिक क्रिया से प्रेत
होता है अकाल मृत्यु एवं या दाह संस्कार से वंचित होने पर प्रेत योनि प्राप्त होती है, जिससे प्राणी को दुख झेलना पड़ता है। हे पक्षीराज, ऐसा जानकर मनुष्य प्रेत मुक्ति का सम्यक आचरण करे। जो व्यक्ति प्रेत योनियों को नहीं मानता है, वह स्वयं प्रेत योनि को प्राप्त होता है। जिसके वंश में प्रेत दोष रहता है, उसके लिए इस संसार में सुख नहीं है। प्रेत बाधा होने पर मनुष्य की मति, प्रीति, रति, लक्ष्मी और बुद्धि, इन पांचों का विनाश हो जाता होता है। तीसरी या पांचवी पीढ़ी में प्रेत बाधाग्रस्त कुल का विनाश हो जाता है। वैसे वंश का प्राणी जन्म जन्मांतर दरिद्र, निर्धन और पाप कर्म के में अनुरक्त रहता है। विकृत मुख तथा नेत्र वाले, क्रुद्ध स्वभाव वाले, अपने गोत्र, पुत्र, पुत्री, पिता, भाई, भौजाई अथवा बहू को नहीं मानने वाले लोग भी विधिवश प्रेत शरीर धारण कर सदगति से रहित हो बड़ा कष्ट है, यह चिल्लाते हुए अपने पाप को स्मरण करते हैं। अध्याय 20 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। प्रेत बाधा जन्य दिखने वाले स्वप्न, उनके निराकरण के उपाय। श्री गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान, प्रेत किस प्रकार से मुक्त होते हैं? जिनकी मुक्ति होने पर मनुष्यों को प्रेत जन्य पीड़ा पुनः नहीं होती। हे देव, जिन लक्षणों से युक्त बाधा को आपने प्रेत जन्य कहा है, उनकी मुक्ति कब संभव है और क्या किया जाए कि प्राणी को प्रेतत्व की प्राप्ति न हो सके? प्रेतत्व कितने वर्षों का होता है? चीर काल से प्रेत योनि को भोग रहा प्राणी उससे किस प्रकार मुक्त हो सकता है? यह सब आप बतलाने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, प्रेत जिस प्रकार प्रेत योनि से मुक्त होते हैं, उसे मैं बतला रहा हूँ। जब मनुष्य यह जान ले कि प्रेत मुझको कष्ट दे रहा है, तो ज्योतिर्विदों से इस विषय में निवेदन करे। प्रेतग्रस्त प्राणी को बड़े ही अद्भुत स्वप्न दिखाई देते हैं। जब तीर्थ स्नान की बुद्धि होती है, चित्त धर्म परायण हो जाता है और धार्मिक कृत्यों को करने की मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, तब प्रेत बाधा उपस्थित होती है एवं उन पुण्य कार्यों को नष्ट करने के लिए चित्त भंग कर देती है। हितकारी, कल्याणकारी कार्यों में पग पग पर बहुत से विघ्न होते हैं। प्रेत बार बार अकल्याणकारी मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरणा देते हैं। शुभ कर्मों में प्रवृत्ति का उच्चाटन और क्रूरता, यह सब प्रेत के द्वारा किया जाता है। जब मनुष्य समस्त विघ्नों को विधिवत दूर करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए सम्यक उपाय करता है, तो उसका वह सब हितकारी होता है और उसके प्रभाव से शाश्वत प्रेत निवृत्ति हो जाती है। हे पक्षिन, दान देना अत्यंत श्रेयस्कर है। दान देने से प्रेत मुक्त हो जाता है। जिसके उद्देश्य से दान दिया जाता है, उसको तथा स्वयं को वह दान तृप्त करता है। हे तार्क्ष्य, यह सत्य है कि जो मनुष्य देता है वही उसका उपभोग करता है। दानदाता दान से अपना कल्याण करता है और ऐसा करने से प्रेत को भी चिरकालिक संतृप्ति प्राप्त होती है। संतृप्त हुए वे सब सदैव अपने बंधु बांधवों का कल्याण चाहते हैं। यदि विजातीय दुष्ट प्रेत उसके वंश को पीड़ित करते हैं, तो संतृप्त हुए सगोत्री प्रेत अनुग्रह पूर्वक उन्हें रोक देते हैं। उसके बाद समय आने पर अपने पुत्र से प्राप्त हुए पिंडादिक दान के फल से वे
मुक्त हो जाते हैं। हे पक्षीराज, यथोचित दानादि के फल से संतृप्त प्रेत बंधु बांधवों को धन धान्य से समृद्धि प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति स्वप्न में प्रेत दर्शन, भाषण, चेष्टा और पीड़ा आदि को देखकर भी श्राद्ध आदि के द्वारा उनकी मुक्ति का उपाय नहीं करता, वह प्रेतों के द्वारा दिए गए शाप से संलिप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक निसंतान, पशुहीन, दरिद्र, रोगी, जीविका के साधन से रहित और निम्न कुल में उत्पन्न होता है। ऐसा वे प्रेत कहते हैं और पुनः यमलोक जाकर पाप कर्मों का भोग द्वारा नाश पर हो जाने के अनंतर अपने समय से प्रेतत्व की मुक्ति हो जाती है। गरुड़ ने कहा, हे देवेश्वर, यदि किसी प्रेत का नाम और गोत्र न ज्ञात हो सके, उसके विषय में विश्वास न हो रहा हो, कुछ ज्योतिषी पीड़ा को प्रेतजन्य कहते हैं। कभी भी मनुष्य को प्रेत स्वप्न में न दिखाई दे, उसकी कोई चेष्टा न होती हो, तो उस समय मनुष्य को क्या करना चाहिए, उस उपाय को मुझे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे खगराज, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण जो कुछ भी कहते हैं, उस वचन को हृदय से सत्य समझकर भक्ति भाव पूर्वक पितृ भक्ति पितृभक्ति निष्ठ हो पुरुष चरण पूर्वक नारायण बलि करके जप, होम तथा दान से देह शोधन करना चाहिए। उससे समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। यदि वह प्राणी भूत प्रेत पिशाच अथवा अन्य किसी से पीड़ित होता है, तो उसको अपने पितरों के लिए नारायण बलि करनी चाहिए। ऐसा कर वह सभी प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। यह मेरा सत्य वचन है, अतः सभी प्रयत्नों से पितृ भक्ति परायण होना चाहिए। 10वें वर्ष अपने पितरों के निमित्त प्राणी को 10,000 गायत्री मंत्रों का जप करके दशांश होम करना चाहिए। नारायण बलि करके दी वृषोत्सर्ग आदि क्रियाएं करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित हो जाता है, समस्त सुखों का उपभोग करता है तथा उत्तम लोक को प्राप्त करता है और उसे जाति प्राधान्य प्राप्त होता है। इस संसार में माता पिता के समान श्रेष्ठ अन्य कोई देवता नहीं है, अतः सदैव सम्यक प्रकार से अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए। हितकर बातों का उपदेष्टा होने से पिता प्रत्यक्ष देवता हैं। संसार में जो अन्य देवता हैं, वे शरीरधारी नहीं हैं। प्राणियों का शरीर ही स्वर्ग एवं मोक्ष का एकमात्र साधन है। ऐसा शरीर जिसके द्वारा प्राप्त हुआ है, उससे बढ़कर पुण्य कौन है? हे पक्षिन, ऐसा विचार करके मनुष्य जो जो दान देता है, उसका उपभोग वह स्वयं करता है। ऐसा वेद विद्वानों का कथन है। पुन्नाम का जो नरक है, उससे पिता की रक्षा पुत्र करता है। उसी कारण से इस लोक और परलोक में उसे पुत्र कहा जाता है। हे खगराज, किसी के माता पिता की अकाल मृत्यु हो जाए तो उसे व्रत, तीर्थ, वैवाहिक मांगलिक कार्य संवत्सर पर्यंत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य प्रेत लक्षण बताने वाले इस स्वप्नाध्याय का अध्ययन अथवा श्रवण करता है, वह प्रेत का एक चिन्ह नहीं देखता। अध्याय 21 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।
अब कथा को विराम दिया जाता है।